जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं आपके परिवार में सब? नवरात्रे कैसे चल रहे हैं बताते रहा करिए, अच्छा लगता है। छठा नवरात्रा, माँ कात्यायनी का छठा नवरात्रा। माँ कात्यायनी की पूजा विवाह में आ रहे अवरोधों के लिए विशेषतः रूप से की जाती है। माँ कात्यायनी सुवर और सु कन्या दिलाने में आपकी बहुत सहायता करती हैं। माँ कात्यायनी का मंत्र जाप पत्नी या फिर पति की प्राप्ति के लिए विशेषकर किया जाता है। आज के दिन माँ कात्यायनी का यंत्र सिद्ध करके अगर हम अपने पास लाल कपड़े में रखते हैं तो माँ कात्यायनी की आशीर्वाद से हमारा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप इस यंत्र को सिद्ध करके उस विशेष व्यक्ति के नाम से सिद्ध करिए और अपने पास लाल कपड़े में संभाल कर रखिए, तो आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र आपके मन वांछित वर से हो जाता है। आज के लिए कुछ और विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माँ को आज किस चीज़ का भोग लगता है। माँ को बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए, आज माँ को केसर के लड्डू का भोग लगाइए, नारियल के लड्डू का भोग लगाइए। माँ को अति प्रिय हैं अगर आप ये सारे भोग माँ को आज के दिन अर्पित करते हैं। छठ की पूजा, माँ को प्रसन्न करने के लिए आज आप पीले वस्त्र पहनिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए पीले आसन पर बैठकर ही जाप करिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप हल्दी की माला से जाप करिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कात्यायनी यंत्र पर हल्दी जरूर लगा दीजिए। आपको और विशेष के 2-3 मैं उपाय बताने जा रही हूँ। आज आप एक काम जरूर करिएगा, एक लाल कपड़ा लीजिएगा, माँ के पैरों के नीचे अलता लगाइएगा या कुमकुम लगाइएगा और माँ के चरण उस कपड़े पर लगा लीजिएगा। तत्पश्चात जिससे भी आप विवाह करना चाहती हैं या आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए, तो आप माँ को स्मरण करके अपनी मनोवांछित इच्छा एक पेपर पे लिखकर उसी कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। जब आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो आप इसको बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिएगा। एक और विशेष उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, पीले कपड़े पर बैठकर आपको ये उपाय करना है। पीला कोई भी आसन ले लीजिए, पीला कपड़ा ले लीजिए, उस पर बैठकर आपको ये उपाय करना है। आपको एक छोटा सा कलश लेना है, लेकिन उस कलश को बहुत सुंदर सजा लीजिएगा। उसके अंदर आप सप्त धान डालिएगा और उसके अंदर एक सिक्का डाल दीजिएगा, एक सुपारी, थोड़े से चावल और साथ में अक्षत रंगे हुए, पीले रंग के अक्षत रंगे हुए, यानी कि चावल पीले रंग के रंगे हुए, वो भी आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा। उस घड़े को ऊपर से पीले रंग से बांध दीजिएगा। तत्पश्चात आप 5, 11 या 21 इस अनुपात में आप माँ के 32 नामों की जाप करिएगा। तत्पश्चात उस घड़े को आप सुरक्षित रूप से उठाकर किसी मंदिर में रखाइएगा। आज के दिन कपूर की आरती माँ को ज़रूर लगाइएगा। आज के दिन माँ को भोग लगाते समय याद रखिएगा कि साथ में पान का बीड़ा, यानी कि पान और उसके अंदर लौंग और इलायची ज़रूर होनी चाहिए। आज की रात्रि अगर आप माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके विवाह में या विवाह पश्चात आने वाली सारी परेशानियाँ माँ शीघ्र अतिशीघ्र हर लेती हैं। जिनका विवाह कुंडली के किसी भी दोष के कारण नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए आज की रात्रि विशेष करके सिद्ध रात्रियों में गिनी जाती है। आज के दिन आप अपने वॉलपेपर के ऊपर माँ कात्यायनी का चित्र लगा के रखिए और उनसे विश मांगिए। जो भी आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है, वो माँ से मांगिए। आज आप माँ कात्यायनी को 5 मोर पंख ज़रूर चढ़ा दीजिए। आज आप माँ कात्यायनी के समक्ष एक कमल गट्टे की माला ज़रूर रखिए। उसे सिद्ध करके आप अपनी तिजोरी में बाद में लाल कपड़े में रख सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। चलती हूँ, जय श्री कृष्ण। क्या आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाते? क्या आपके घर के अंदर बच्चों के मांगलिक दोष के कारण उनके विवाह में कठिनाइयाँ आ रही हैं? क्या आपके बच्चों के मांगलिक होने के कारण
उनके जीवन में अशांति और उनके वैवाहिक जीवन के टूटने की कंडीशन आकर खड़ी हो गई है। क्या पति पत्नी के बीच में मंगल दोष की वजह से रिश्ता अच्छा नहीं रह पा रहा? क्या आपके विवाह के कुछ समय पश्चात ही आप दोनों के बीच कलह रहने लगे हैं? क्या आपके घर के अंदर कोई भी कार्य सरलता से संपन्न नहीं हो पाता? क्या आपके घर में धन संपदा को लेकर हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं? तो इस दीपावली आप अपने घर में मंगल कलश ज़रूर स्थापित कीजिए। 9 दुर्गा के अंदर नवरात्रि में महासिद्धि के साथ मंत्रों और यंत्रों से मिलाकर इस मंगल यंत्र को बनाया गया है। सारथी धाम के अंदर हमारे परीक्षित जितने पंडित हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियों को लगाकर इस मंगल कलश की स्थापना की है। ये मंगल कलश बहुत सारी खूबियां लेकर बैठा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे मूंगे की माला लगी है। इसके ऊपर एक काला मोती लगा है। इसके ऊपर लाल गुंजा लगी है और साथ में विशेष सिद्ध करा हुआ शनि का छल्ला लगा है। इसके ऊपर रुद्राक्ष की माला है और उसके नीचे अलग अलग रंग के अकीक लगे हैं। इसके साथ में पीली कौड़ी को सिद्ध करके लगाया गया है, काली हल्दी को सिद्ध करके लगाया गया है। इसके साथ रुद्राक्ष की बहुत ज़बरदस्त युति करके बड़े और छोटे रुद्राक्षों को मिलाकर इस कलश का चारों तरफ से इस कलश को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके उसके चारों तरफ से सुरक्षा घेरा देकर इसे बांधा गया है। इस कलश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जिसे हमने आपके लिए विशेषतः अपने हिमालय की प्रकृति से निकालकर लाकर सिद्ध किया है और उसके बाद इस कलश के अंदर डाल के मंत्रों द्वारा उसे सिद्ध किया गया है। ये मंगल कलश आप अपने घर के ईशान कोण में रख सकते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है वो अपने घर के बेडरूम में इसकी स्थापना कर सकते हैं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों के एक विशेष क्रिया के साथ आप उनके कपड़ों की अलमारी में इसे स्थापित कर सकते हैं। इस मंगल कलश को प्राप्त करने के लिए आप हमारे कॉल सेंटर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर्स में मिल रही है। और साथ ही में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। एक बहुत ही अनोखी चीज़ हमने बनाई है जो आपको मार्केट में यूं ही उपलब्ध नहीं होगी। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी रिसर्च है, ये हमारे द्वारा बनाया गया एक अलग ही आविष्कार है। इस मंगल कलश को घर में रखने मात्र से लक्ष्मी संबंधी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। मांगलिक दोष के कारण आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होने लगती हैं। शारीरिक कष्ट अगर आपको हैं तो वो दूर होने लगते हैं। और एक इस कलश से आप बहुत तरह के अलग अलग उपाय अपने जीवन के कर सकते हैं। अगर आप ये पाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।